हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने इसके क्वेश्चन के आंसर्स निकाल लिए होंगे और शेप भी निकाल लिए होंगे। तो आप मैच कर लीजिए कि आपके जो शेप आपने निकाले हैं वो सही हैं या गलत हैं। एक बार टैली कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं XCF2। तो XCF2 का शेप बनाने के लिए क्या है हमारे पास, V + M - C + A डिवाइडेड बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन के कितने हैं, 8, प्लस मोनोवैलेंट अटैच्ड 2 डिवाइडेड बाई 2 10/2, यानी कौन सा हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, यानी 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुई। तो इनके 5 हैं, तो 5 की ज्योमेट्री क्या रहेगी। देखिए 5 वाले में क्या ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पढ़ी है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये बॉन्ड कितने बनने हैं, बॉन्ड सिर्फ 2 बनने हैं। तो 2 बॉन्ड कहाँ रहेंगे, जिनोन FX। जब 2 बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर हो, यानी अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, बॉन्ड पेयर बन रहे हैं कितने, 2, और लोन पेयर हैं इस पे 3, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल को कभी कभी इनडायरेक्ट भाषा में क्वेश्चन आया, तो ये मॉलिक्यूल कौन सा कहलाता है। सपोज आपसे ऐसा पूछ दिया गया, AB2 E3 टाइप, ठीक है। ये आपकी बुक में भाषा लिखी है। AB2 E3 टाइप का मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें ये ए सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड बना रहा हो और 3 लोन पेयर हो, ठीक है। सपोज ऐसा करके पूछा गया, तब भी आप देख लो, 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 लोन पेयर है, यानी 3 2 5, टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सी है, 5। तो 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वाला शेप बना करके फटाफट आप इसको ड्रॉ कर देंगे। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, मतलब सीधा सीधा पूछा गया तो आपने जवाब दे दिया। और सपोज क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि AB2 E3 टाइप के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दे करके हमें शेप बताइए। तो AB2 E3 टाइप का एग्जाम्पल अब आप समझ नहीं पाओगे, ये B2 E3 क्या है। तो B मतलब है बॉन्ड पेयर और E मतलब है लोन पेयर, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 3 हो, उसका हमें शेप बनाना है। तो आप इस तरह ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज कहा गया AB3 टाइप का बताइए, तो AB3 टाइप या AB5 टाइप, इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें 3 3 सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, 5 हो सिर्फ बॉन्ड पेयर हो। AB2 E टाइप का बताइए, इसका मतलब ऐसा मॉलिक्यूल बताइए जिसमें सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 1 हो। समझ गए ना आप। ये इस तरह से सीधे सीधे ना पूछ करके इस तरह से पूछा जा सकता है। तो बस आप देख लीजिए, सपोज AB2E टाइप का बताइए, AB2E टाइप का बताइए मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, लोन पेयर हैं 1, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी होंगी, 3 होंगे। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वाला शेप बनाओ, जो भी ज्योमेट्री है 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वाली बनाओगे, और उसके बाद उसमें कहाँ कहाँ बॉन्ड रखना है, और 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, बस वही जो बेसिक आपका है वही काम आएगा, ये मेन चीज है, ठीक है। तो इसका हो गया शेप, क्या हो गया, ज्योमेट्री ये हुई थी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन यहीं पे शेप क्या होगा, शेप का नाम बदल जाएगा। शेप क्या दिख रहा है, शेप है लीनियर, ये लीनियर शेप कहलाएगा। और ये डंडे थोड़े एकदम सीधे बना लेना तो चलेगा, ठीक है। सीधे बनाना, लीनियर 180 के एंगल पे बनेगा। ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है ना, तिरछा नहीं बनेगा, 180 के एंगल पे बनेगा। देन नेक्स्ट है XCF4, ठीक है। XCF4 को बनाते हैं, जल्दी जल्दी बना के फटाफट। देखिए कितना सिंपल है, आपका बेस तैयार हो गया तो सब कुछ बहुत सिंपल है करना। XCF4 अभी आपको फॉर्मूला तो प्रैक्टिस हो गई है, डायरेक्ट बताते हैं। 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 अटैच है, यानी 8 4 12/2 6, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गई 6 आ गई। तो फिर इनमें कौन सा ज्योमेट्री होगा, 6 ऑर्बिटल वाला ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अभी बॉन्ड कितने बनने हैं, बॉन्ड बनने हैं कितने, 4 बॉन्ड बनने हैं। तो 2 लोन पेयर रहेंगे, तो लोन पेयर कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे 2, और बॉन्ड यहाँ रहेंगे, बन गया। ये जिनोन का मॉलिक्यूल हो गया, ये XCF4। तो शेप क्या हो गई, शेप अलग होगी, ज्योमेट्री अलग होगी। शेप होगी 1 2 3 4, शेप हो गई यानी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है बच्चों। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं,
तो हाइब्रिडाइजेशन छह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन? एक हो गई s, फिर 3 हो गई p की, अब कितनी बची? 3 और 1 4, 2 और बची, तो 2 हो जाएंगी d, यानी sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट XeF6 से चलिए। XeF6 तो हमने आपको बता ही दिया था शायद। XeF6 में क्या है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी V + M - C + A डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 6 ये 8 और 6 14, 14/2 यानी 7, 7 मनी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया कौन सा? sp3d3। ठीक है, और जिसमें 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जिसमें 6 बॉन्ड बना रही। बॉन्ड कितनी बना रही? देखो ये हुआ AB6 E टाइप मॉलिक्यूल। कहते हैं ना कभी इस टाइप का बताइए। AB6 E टाइप का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड पेयर 6 हैं और लोन पेयर ये हैं, उसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो AB6 E टाइप का मॉलिक्यूल है, ये एग्जाम्पल है। तो बताइए इसका। ऐसे आपकी बुक में जो सेकंड टेबल बनी हुई है उसमें AB6 E टाइप का लिखा हुआ है। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं, आप तो आपने निकाल लिया ना किस वैरायटी का है, रटने की क्या जरूरत है? समझ लिया आपने कि बॉन्ड पेयर 6 बन रहा है, लोन पेयर 1 बन रहा, मतलब AB6 टाइप का हुआ, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसका शेप में क्या होगा? तो इसका फिक्स है शेप, क्या? 6 बॉन्ड पेयर इधर रहेंगे, यानी XC F F F F F और A F। अब जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएगा? लोन पेयर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ऑक्टाहेड, ओरिजिनली ऑक्टाहेड्रल शेप था, लोन पेयर ने उस शेप को बिगाड़ दिया, तो शेप का नाम क्या हो गया? शेप का नाम हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, शेप भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री भी लिख लीजिए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखिए है बहुत मजेदार। इसमें देखिए ज्योमेट्री हो गया, शेप हो गया, किस टाइप का मॉलिक्यूल है? अगर आपकी टेबल में किस टाइप का लिखा होना चाहिए? ये AB4E2 टाइप का, यानी 4 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है, AB4 एक नहीं है, 2 लोन पेयर है ना, AB4E2 टाइप का। एक्चुअली ये 12th के कोर्स में है, तो अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप चाहे 11th का पढ़ो, 12th का पढ़ो, कहीं से भी आ जाए, कंपटीशन में आ जाए, मेंस में आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका XeOF4। XeOF4 तो B + M - C + A डिवाइडेड बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोवैलेंट अटैच्ड 4। ये डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है ना, तो ऑक्सीजन को नहीं जोड़ेंगे। 8 4 12/2 दैट इज 6 आया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। 3 और 1 4 और 2 6, ऐसे जोड़ भी लेंगे। मतलब हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद जोड़ भी लो कि कहीं तुमने गलत तो नहीं कर दिया। 3 और 1 4 2 6, मतलब ठीक करा है। ठीक है, अभी शेप बनाना है, तो बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। कौन से टाइप का है ये? यहाँ से देखोगे 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, बॉन्ड 1 4 और 1 5 बन रहे हैं, यानी ये AB5E टाइप का है, यानी 5 बॉन्ड पेयर और 1 E लोन पेयर। ठीक है, तो बनाइए शेप। 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से रहेंगी, यानी ज्योमेट्री फिक्स है। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री हो गई इसकी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री फिक्स रहेगी। और शेप अलग हो जाएगी, शेप जो बॉन्ड बना रहे हैं वो रहेगी, यानी ज्योमेट्री ये है। अब शेप कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 5 बॉन्ड बना दिए, ये ज़ीनोन, और यहाँ पर क्या है? F F F एंड F।
और ये रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रहेगा डबल बॉन्ड ओ पे कोई चार्ज नहीं है तो हम डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब शेप का नाम क्या हो जाएगा? शेप का नाम अब ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल नहीं होगा, ज्योमेट्री भले ऑक्टाहेड्रल है, शेप का नाम हो जाएगा, बहुत ध्यान से याद करिए, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर एंड पिरामिडल। ठीक है, तो शेप का नाम क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, अब बेस्पर थ्योरी के बेस पर शेप बताओ, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का टोटल इतना है, तो इसमें इतने बॉन्ड पेयर इतने लोन पेयर, यानी जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की संख्या आप ये निकालते हो बेस्पर थ्योरी में, ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कहा जाता है। इसको उन्होंने कोई भी टर्म अलग अलग दे देते हैं, कोई इसको टर्म जेड दे देता है, कोई इसको टर्म ई दे देता है। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर निकालो शेप, तो आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इतनी निकली और ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है, और फिर वो बॉक्स 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 वाला डायग्राम बना करके बताओगे। बेस्पर थ्योरी के हिसाब से बताओ आप शेप, तो फिर क्या करोगे? ये जितना है ये सब कहाँ करोगे? छुपा करके रफ में कर दोगे, और इसी के बेस पर ये निकाल करके ये बता दोगे कि ये बेस्पर थ्योरी के हिसाब से शेप हो गया। डिस्कशन क्या हो गया कि जो 4f इलेक्ट्रॉन है जिनोन के चारों तरफ, वो 4f एटम जिनोन के चारों तरफ रेगुलर स्क्वायर प्लेन में प्रेजेंट है, और एक बॉन्ड अबव द प्लेन है, और जो लोन पेयर है वो बिलो द प्लेन। हो गया डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ बेस्पर थ्योरी। समझ गए ना आप? जब बेस्पर थ्योरी के हिसाब से पूछा गया है तो ये कहानी आपको ऐसे एग्जाम की कॉपी में नहीं लिखनी है, सिर्फ ये शेप बनाना है, और इसको शेप बनाना है तो 1 नंबर में, और डिस्कस करिए शेप, तो यही 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। डिस्कस करिए तो जिनोन के 4 एटम्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट ऑन द रेगुलर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर प्लेन। ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर स्क्वायर प्लेन, एंड 1 oxygen is attached with double bond and above the plane, and 1 lone pair is also present that is below the plane। हो गया एक्सप्लेनेशन, 3 पॉइंट आपने और बढ़ा दीजिए, एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आप समझ रहे होंगे बेस्पर थ्योरी के हिसाब से लिखना है तो हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल शब्द यूज ना करके हम वहां पे क्या यूज करेंगे? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बात वही है कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं उतने ही लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, तो जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के या हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे बताना है तो आप ये निकालेंगे और वो बॉक्स बॉक्स वाले डायग्राम बना करके करेंगे। बेस्पर थ्योरी के बेस पर बताना है तो सिर्फ ये इतना बताएंगे, ये सब आपका रफ वर्क में जाएगा, ये सब फेयर में नहीं जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट चलिए XeO3। XeO3 है तो चलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 8, मोनोवैलेंट एक भी नहीं है, 0। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइवैलेंट है, B+M - C+A डिवाइडेड बाई 2, तो केवल 8, ये भी 0, सब कुछ 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8/2 दैट इज 4 है, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया इसमें? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकली 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया कौन सा? sp3। टोटल और जोड़ लो, 3 और 1 4 सही है, 3 और 1 4 सही है, मतलब आपने हाइब्रिडाइजेशन सही निकाला गलत निकाला है, आप यहीं से टोटल करके देख सकते हो। अब शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो जिनोन, और जिनोन के चारों तरफ ऑक्सीजन कितने जुड़ने हैं? 3 जुड़ने हैं, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी है? 4 है। पहले तो ज्योमेट्री क्या होगी? तो ज्योमेट्री इसकी ये होगी जिनोन की, टेट्राहेड्रल, है ना। ज्योमेट्री हो गई इसकी टेट्राहेड्रल, और शेप क्या हो गया? शेप वो होगा जो बॉन्ड दिखा रहे होंगे, जो बॉन्ड बना रहे होंगे, बॉन्ड से दिख रहा होगा वो शेप होगा। तो 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बना दिया, और 3 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से ही क्यों जोड़ा, सिंगल बॉन्ड से क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि अगर हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ते तो कहीं कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज है नहीं, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब डबल बॉन्ड से जोड़िए।
शेप क्या हो गया, क्या दिख रहा है ये शेप, ये कौन सा शेप होता है, अमोनिया जैसा शेप है ना, ये कौन सा हुआ, पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल या एग्जैक्ट लिखना है तो डिस्टॉर्टेड, ठीक है। देन नेक्स्ट XeO3 के बाद क्या है आपका, उसको देखिए XeO4। तो XeO4 सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पे लोन पेयर हटा करके डबल बॉन्ड लगा देंगे, कि आप अपने आप बना ही लिए होंगे, सही ही होगा, हाँ नहीं होगा तो आप कर लीजिए उसको सही। देन नेक्स्ट क्या है इसका, BrF3। BrF3 का देखिए, BrF3 तो पहले मिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकालिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने आ गए, V + M - C + A डिवाइडेड बाई 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साथ प्लस मोनोवैलेंट अटैच्ड 3, ये दोनों 0 हैं, डिवाइडेड बाई 2 7 3 10/2 10/2 5 आया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया बच्चों sp3, 3 और 1 4, अभी एक और ऑर्बिटल बाकी है तो एक और आ गया D, sp3 D हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ये ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ये ज्योमेट्री होगी, ये ज्योमेट्री होगी। तो कहाँ पे बॉन्ड पेयर रहेंगे, कहाँ पे बॉन्ड बनने हैं, BrF3 यानी 3 बॉन्ड बनने हैं, तो किस टाइप का मॉलिक्यूल कहा जाएगा, ये है AB3E2 टाइप। AB3E2 टाइप का मतलब क्या हुआ, इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, Br ये रहेंगे, 3 बॉन्ड यहाँ रहेंगे Br एंड Br और 2 लोन पेयर उधर रहेंगे। ये जो बॉन्ड ये क्या है, सॉरी मैंने कुछ गलत बना दिया, Br तो सेंट्रल एटम है, यहाँ पर F है ना, चलिए ठीक कर लीजिए उसको, 3 F बॉन्ड बना रहे हैं तो वो 3 F यहाँ रहेंगे और जो 2 है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यहाँ रहेंगे। और शेप का नाम कैसा दिख रहा है, T जैसा बन रहा है, तो T तो है ही, और T पे कैसा हो जाएगा, ये 2 लोन पेयर इसको रिपेल करेंगे तो एकदम सीधा ना हो करके ये थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए इस तरह से। तो शेप का नाम क्या हो गया, बेंट, इस तरह से टी बन रही है झुकी हुई, तो शेप का नाम हो गया बेंट टी शेप। वहीं ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी आपकी ट्राइगोनल एंड बाई पिरामिडल, ये ज्योमेट्री होगी। हो गया BrF3 का। देन BCl3, किस टाइप का मॉलिक्यूल है, अगर देखा जाए तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं यानी AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है। अब AB3 इसमें लोन पेयर है कि नहीं है थोड़ा अभी पता करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम AB3 नहीं बता सकते इसको, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देख करके बता सकते हैं कि किस टाइप का है, मुझे पता है इसलिए मैंने लिख दिया। तो V + M - C + A डिवाइडेड बाई 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 + 3 मोनोवैलेंट अटैच 2 6/2 दैट इज 3 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए ये AB3 टाइप का हुआ, कोई लोन पेयर इसमें नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते करते याद रह जाएगा कि इसमें लोन पेयर है इसमें नहीं है, पता रहेगा, ठीक। तो BCl3 बनाना है तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आए तो किस ज्योमेट्री में रहेंगे, ये रहेंगे, ये कौन सी ज्योमेट्री कहलाई, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहलाई। तो कैसे रहेंगे, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, यानी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों चीजें सेम टू सेम, शेप एंड ज्योमेट्री बोथ आर ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट है क्या, O3 हो गया, CH4
CH4 बताया था उस दिन, देख लीजिए CH4 को भी। O3 अगर ना समझ में आए तो ऐसे देखो, O और O2, तो ये सेंट्रल एटम हुआ या बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, तो सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 6, और ये डाइवैलेंट है तो ये जुड़ेगा नहीं, और ना इस पे कोई चार्ज है, प्लस माइनस कोई नहीं, तो 6/2 दैट इज क्या आया, हाँ 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आई, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आई, तो इसका नाम क्या, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया कौन सा, sp2, 2 और 1 3 टोटल चेक भी कर लिया। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है, सॉरी sp2 है ना। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ रही है 3 और बॉन्ड बनने हैं 2, देखो ध्यान से, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 आ रही हैं तो ऑक्सीजन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है। अब बॉन्ड 2 बनने हैं, एक ऑक्सीजन बॉन्ड ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। यहाँ के केस में थोड़ा ऑक्सीजन का वो याद रखना, ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाते हो तो इस तरह से बनाओगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्चुअल में ये लोन पेयर हो गया, वैसे देखोगे आप तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ ना प्लस लिखा है ना यहाँ माइनस लिखा है, इसलिए आपने कोई भी चार्ज नहीं लिखा था। वैसे देखोगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आता है, ऐसे, ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, माइनस के आगे ये रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओजोन का। ओजोन के बाद CH4 में, तो CH4 में चलते हैं, CH4 में B+M माइनस C+A करते हैं, तो B+M माइनस C+A डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8/2 दैट इज 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गई 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड भी यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन है ये, 4 ही बॉन्ड बनने हैं और 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यानी जो ज्योमेट्री है वही शेप रहेगा, शेप का नाम भी sp3, सॉरी शेप का नाम भी टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री का नाम भी टेट्राहेड्रल रहेगा, ठीक है। देन NH4+ का बनाना है, तो देखिए V+M माइनस C+A डिवाइडेड बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकाल रहे हो, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट अटैच्ड 4 प्लस माइनस C करते कैटायन है तो 1 माइनस कर देंगे, -1 + 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8/2 दैट इज 4 मतलब क्या हो गया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लिखने के बाद एक बार टोटल जरूर कर लो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, 3 और 1 4 मतलब हमारा सही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल, नाइट्रोजन ये प्रेजेंट है, इसके पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल खाली है। अब क्या होगा, H 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम रहेंगे। ये जो सॉरी प्लस चार्ज है वो हमने ब्रैकेट के बाहर दिखाया है, और ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है ना, ऐसे दिखाएंगे आप, मतलब कभी कभी घुमा करके पूछा जाता है AB2 टाइप का बताइए, AB3 टाइप का बताइए, इस तरीके से। देन PH3 सेम टू सेम NH3 जैसा बनेगा, जैसा NH3 का वैसा PH3 का, तो कोई भी बना लो, चाहे NH3 बनाओ चाहे PH3 बनाओ, इसका जबकि दोनों का शेप अलग हो जाएगा, NH4 और NH3 का शेप अलग अलग होगा। NH3 का देखिए V+M माइनस C+A डिवाइडेड बाई 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकली कितनी, 5 + 3, यहाँ कुछ है नहीं, /2 8/2 दैट इज 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सही बात है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर मॉलिक्यूल कैसे रहेगा, टेट्राहेड्रल पोजीशन में रहेगा, यानी नाइट्रोजन ये, ठीक है। बॉन्ड 3 बन रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है 4, तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, यानी ये ज्योमेट्री क्या रही, डिस्टॉर्टेड पिरामिडल। जब 3 बॉन्ड हो और
एक लोन पेयर हो तो डिस्टॉर्टेड पिरामिडल शेप रहेगा, सॉरी ज्योमेट्री नहीं रहेगी, शेप ये रहेगा, और ज्योमेट्री तो वही रहेगी जो है नॉर्मली। ज्योमेट्री कौन सी है? 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाली, इसका नाम टेट्राहेड्रल। शेप वो रहेगी जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाली तो पिरामिड, और पिरामिड के ऊपर खड़ा है एक लोन पेयर जो कि उसकी शेप को बिगाड़ रहा है बाय ग्रेटर रिपल्सन, क्योंकि रिपल्सन किसका ज्यादा होता है? लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसके बाद बॉन्ड पेयर का। अभी की कंडीशन में सबसे ज्यादा रिपल्सन इसका होगा, तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देगा शेप को। PFC बना लेंगे आप। IF7 मैंने बताया था क्या? नहीं बताया था? चलिए देखते हैं IF7 को भी। तो IF7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देखते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए V + M - C + A डिवाइडेड बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस मोनोवैलेंट अटैच 7 डिवाइडेड बाई 2, 14/7, सॉरी 14/2 दैट इज 7 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। काउंट कर लो, तुमने सही करा कि गलत करा? 3 3 6 और 1 7, मतलब सही है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 7 हैं, 3 d की, 3 p की और 1 s की। 3 3 6 और 1 7, मतलब सही है। सही है तो अब शेप बना लो। 7 ऑर्बिटल हैं और 7 बॉन्ड बन रहे हैं, तो शेप ये आती है। ये शेप का नाम क्या होता है? ये शेप कहलाती है, ज्योमेट्री भी वही भी रहेगी, शेप भी वही रहेगी, ज्योमेट्री एंड शेप, क्योंकि सभी वो बना रहे हैं, दोनों ही क्या हो जाएंगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा भी जाता है। F6 बहुत पूछा जाता है और ये बहुत पूछा जाता है। अब बॉन्ड कितने बनने हैं? 7 बनने हैं, तो 7 जगह बॉन्ड बना दीजिए। 5 ये बनेंगे पेंटागोन में, 7 बॉन्ड बन गए। IF7 बन गया। I3- उस दिन बता दिया था, BF3 BCl3 की तरह बनेगा। PO4 3- कैसे बनेगा? PO4 3- V + M - C + A डिवाइडेड बाई 2, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की संख्या है ये। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में 15 ग्रुप का है, तो 5 प्लस मोनोवैलेंट अटैच 1 भी नहीं, 0, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, गलती मत करना। देन -C यानी कैटायन भी नहीं है, तो ये भी 0, प्लस A 3 माइनस चार्ज है, तो +3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 3 8/2 दैट इज 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चेक कर लो, 3 और 1 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, मतलब ठीक है। तो फास्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कैसा होगा? जियोमेट्री कैसी होगी इसकी? जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब शेप देखते हैं, तो बॉन्ड कितने बनने हैं? 4 ही बनने हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 4 ऑक्सीजन जोड़ दो, 4 ऑक्सीजन जोड़ दिए, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 और 1 4, 3 कितने चार्ज हैं? 3- चार्ज है, तो किन्हीं भी 3 ऑक्सीजन पे 3- चार्ज लगा दीजिए, और एक को जो बचा वो डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ये आपकी मर्जी है, सारे बॉन्ड बराबर हैं, किसी पर भी लगा दीजिए। ये हो गया PO4 3-। कहीं कहीं हो सकता है आपको ऐसा लिखा मिले कि ब्रैकेट में बंद, 3- ब्रैकेट के बाहर, और ये बेहतर ये है, दोनों वैसे सही है, वो भी ये भी, मैं ऐसे करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। ठीक है, द नेक्स्ट वन है सल्फेट कार्बोनेट। जैसे आपने फॉस्फेट के निकाले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। सल्फेट में क्या करेंगे? SO4 2- में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी हो गई? V + M - C + A डिवाइडेड बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट 1 भी नहीं है, 0, कैटायन नहीं है, ये भी 0, प्लस एनायन का चार्ज 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 2 8/2 दैट इज 4, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है यहाँ 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कौन सा? 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाला, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, 3 और 1 4 काउंट कर लिया, सही है। तो ये हो गया सल्फेट में सल्फर का शेप, यानी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहेगी, तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। और शेप क्या हो गई? शेप देखें, बॉन्ड कितने बनने हैं? 4 ही बनने हैं,
लेकिन 2 में माइनस चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज और 2 डबल बॉन्ड O वाले। ठीक है, अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे डबल बॉन्ड लगाना चाहते हो और किस पर माइनस चार्ज लगाना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। SO4 2 माइनस। द नेक्स्ट वन इज CO3 2 माइनस। तो लिखो CO3 2 माइनस। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाई 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 प्लस मोनोवैलेंट अटैच 0 माइनस कैटायन पे चार्ज 0, कैटायन पे यानी प्लस चार्ज इस पे कोई नहीं है। एनायन मतलब माइनस चार्ज 2। माइनस चार्ज को जोड़ते हैं बटे 2, तो 4 2 6, 6 बटे 2 दैट इज 3। यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गए 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया कौन सा? sp3। सॉरी sp3। मान लो जैसे मैंने लिखा गलती से, अब इसको अगर चेक नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। 3 और 1 4 हो गई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका मतलब हमने गलत लिख दिया, तो sp2 2 और 1 3 चेक कर लिया कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 है, तो 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन है। देन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 है तो कार्बन कैसे रहेगा? इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। अब एक CO3 2 माइनस है, ऑक्सीजन तो सब पे लग गया, 2 माइनस है मतलब 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगेगा और एक पे डबल बॉन्ड वो लगेगा, बन गया CO3 2 माइनस। तो बच्चों ये शेप है, देखा आपने फटाफट कैसे कर लिया आपने कैलकुलेशन, इतना लंबा चौड़ा। अगर वो चीज आपने समझी हुई है कि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस शेप में रहेंगे, अब इसमें सबके सब बॉन्ड बन रहे हैं तो जो भी ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। और अगर सबके सब बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, उसमें कुछ लोन पेयर कुछ बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड पेयर कहाँ रहेंगे, लोन पेयर कहाँ रहेंगे, खास बात आपको ये ध्यान रखनी है। कितना सिंपल है, अगर 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, यही तो याद रखना है। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो लीनियर, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं अगर, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से दूर रहेंगी, तो ये 120 के एंगल पर ये सारी रहेंगी, तो ये क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। ये ज्योमेट्री 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो वो किस ज्योमेट्री में रहेंगी, ये कौन सी ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्क्वायर प्लेनर में भी रह सकती हैं और 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी रह सकती हैं। वेयर इज टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर किस में पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जो आप 12th में पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल पाई जाती है ज्यादातर जो कंपाउंड आप पढ़ेंगे 11th में, उनमें मिलेगी आपको। यानी बस यही याद करना है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 तो ज्योमेट्री लीनियर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। और 120 का एंगल, लीनियर में एंगल कितना है दोनों बॉन्ड में, 180 का एंगल है। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 तो ज्योमेट्री पॉसिबल है 2, स्क्वायर प्लेनर यानी कॉम्प्लेक्सेस में स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर प्लेनर, और नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस में टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल हर बॉन्ड के बीच में 109.5, स्क्वायर प्लेनर का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हर एक के बीच में, हर बॉन्ड के बॉन्ड एंगल भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है 5 तो ज्योमेट्री होगी हमारी इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोन में 3 एंगल है और ये एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 बॉन्ड ट्राइगोन में है, जो ट्राइगोन में बॉन्ड है उनका एंगल, बॉन्ड एंगल कितना है, 120 है। और जो अबव एंड बिलो द प्लेन है उसका यहाँ से यहाँ देखेंगे तो बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का हो रहा है। बॉन्ड एंगल जरूर याद रखने हैं, ये वाले 120 एंड ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ये वाले 2 फेसेस ग्रेटर रिपल्सन फ्रॉम दिस 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड से ये ज्यादा रिपल्सन फेस करते हैं, इसीलिए दे बिकम्स एलोंगेटेड एंड बिकम्स ऑल्सो वीक। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। देन अगर 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और सबके सब बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये ज्योमेट्री, अभी हम ज्योमेट्री की ही बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री ये रहेगी। यानी ज्योमेट्री कहाँ, ये 4
बॉन्ड कहाँ रहेंगे, स्क्वायर प्लेन में रहेंगे, और एक अबव द प्लेन एंड एक बिलो द प्लेन। 4 बॉन्ड कहाँ रहेंगे, स्क्वायर प्लेन में रहेंगे। मतलब इस तरह से, जैसे इसमें है 4 स्क्वायर प्लेन में 4 बॉन्ड इस तरह से रहेंगे ऐसा, और फिर उसके बाद एक ऊपर एक नीचे, यानी ये बन जाएगी क्या, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। किसमें, 6 बॉन्ड में। और अगर 7 रहेंगे तो 7 में कंडीशन अलग है, 7 की 7 बॉन्ड बना रही हैं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और 6 बॉन्ड बना रही हैं और एक लोन पेयर है, तो इसी ऑक्टाहेड्रल शेप में एक लोन पेयर यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, शेप को बिगाड़ेगा, तो शेप का नाम हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, ये हुआ जब सब के सब बॉन्ड बना रहे हैं, यानी अगर 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो AB2 टाइप का हुआ लीनियर, AB3 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो हम मॉलिक्यूल को कहेंगे AB3 टाइप, 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो मॉलिक्यूल का नाम हो गया AB4 टाइप, क्योंकि चारों बॉन्ड बना रहा है। 5 बॉन्ड तो AB5 टाइप, 6 बॉन्ड हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो AB6 टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं अगर लोन पेयर हो, लोन पेयर भी प्रेजेंट हो तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आए तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, तीनों बॉन्ड बना रही हैं तो यही ट्राइगोनल रहेगा, लेकिन अगर 2 बॉन्ड बना रही हैं तो फिर क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा तो बेंड शेप हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना कि कहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, कहाँ पर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अगर 4 हैं, 4 मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल। देखिए ये टेट्राहेड्रल शेप है, अगर एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है तो कहाँ रहेंगे, लोन पेयर ये मान लो, तो बॉन्ड पेयर 3 ये हो गए, तो ये कैसी हो गई शेप, ये देखो ये पिरामिड बन गया। ठीक है, पिरामिडल शेप हो गया, यहाँ पे इस पे रख के देख, पिरामिड जैसा ये दिख रहा है ना, ये पिरामिड, ये पिरामिडल शेप हो गया। पिरामिड के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो पिरामिड की शेप बिगड़ रही है, तो डिस्टॉर्टेड पिरामिडल हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर 2 लोन पेयर होते टेट्राहेड्रल शेप में ही, तो 2 लोन पेयर हम कोई भी मान लें, ये 2 लोन पेयर मान लिए, तो ये देखो कैसा शेप बचा, वी शेप दिख रहा है, ये बचेगा। बस यही ध्यान रखना है, बॉन्ड पेयर कहाँ रहेंगे, लोन पेयर। अब टेट्राहेड्रल में चारों बॉन्ड बराबर हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप कहीं भी 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर बना दो, यहाँ कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत कहाँ है, बस 2 ही शेप में तो याद रखने की जरूरत है, एक इस शेप में और एक इस शेप में याद रखने की जरूरत है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में और ऑक्टाहेड्रल शेप में ही तो वेराइटीज हैं, और यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक sp3 तक कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं जब sp3d आता है तब टेंशन की बात होती है। sp3d आएगा तब क्या टेंशन होगी कि अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब सब बॉन्ड बन रहे हैं तब तो ठीक है, यही वाला शेप रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये शेप रहेगा। लेकिन अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं तो वो कहाँ रहेंगे, तो 3 बॉन्ड पेयर कहाँ रहेंगे, उस समय 3 बॉन्ड पेयर टी बनाएंगे, टी, 3 बॉन्ड पेयर क्या बनाएंगे, टी बनाएंगे। यानी कहाँ रहेंगे 3 बॉन्ड पेयर, ये जो स्क्वायर प्लेन वाले हैं 2 ये रहेंगे और एक ये रहेगा, 3 बॉन्ड पेयर है ट्राइगोनल शेप में। चलिए ये है ट्राइगोनल, तो ये और ये 2 रहेंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, कैसे बनेगी टी, समझ में आ गया, टी कैसे बनेगी, ये टी बन रही है, ये वाली, ये जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड हैं ये, और एक ये वाला, और ये 2 रहेंगे काय में लोन पेयर में। समझ में आया, देखो टी कहाँ से बन रही है, ऐसे बन रही है, ये शेप। ठीक है ना, ऐसे देखो इसको, ये हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये 2 बॉन्ड और एक ये, और एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है ना, तो ये टी बन रहा है, यहाँ से टी किससे बन रहा है, ऊपर नीचे वाला बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, ये टी बना रहे हैं, और ये कहाँ पर है, इधर है। ठीक है, क्लियर हो गया ना बात, बस यही ध्यान में रखना है। अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं तब तो ये हो गया टी बनेगा, ये वाला 3 बॉन्ड टी में बनेंगे, ये टी हो गया। अगर 2 ही लोन पेयर, 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड सिर्फ 2 बनने हैं, तो बॉन्ड सिर्फ ये वाले बनेंगे और लोन पेयर यहाँ रहेंगे 3, तो सिर्फ ये 2 जब बॉन्ड बनेंगे तो ये शेप हो जाएगा लीनियर। बस इतना ही सा याद रखना है।
ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, सब बॉन्ड बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ज्योमेट्री वही शेप यही रहेगी। अगर एक बॉन्ड नहीं बना रहा है, एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये रहेगी ज्योमेट्री। देखो जरा शेप, ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री यही रहेगी, कैसी, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, बॉन्ड जो बन रहे हैं वो शेप रहेगा, शेप ये रहेगा। 4 स्क्वायर प्लेन में ये है और एक ऊपर गया बॉन्ड और एक नीचे बॉन्ड पेयर और अटैच्ड है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है बच्चे, तो ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं और एक यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है और नीचे लोन पेयर है। तो इस शेप को क्या कह देंगे हम, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर के ऊपर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये शेप हो गया। अगर 4 के चारों सिर्फ बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं तो शेप इस तरीके की होगी, इस तरह की स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। एक बॉन्ड लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर इसके नीचे, यहाँ ऊपर नीचे लोन पेयर रहेगा, शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर रहेगा। लेकिन इस शेप को स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल कभी नहीं कहेंगे, इस शेप को हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही कहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।